हाँ जी, कैसे हो आप सब? कल ना मैंने ना रायता बनाया था, आप देख लीजिए। दही काफ़ी ज़्यादा रखी हुई थी, तो मैंने प्याज का रायता बनाया। इसमें मैंने प्याज और हरा धनिया डाला है, और तोरी की सब्जी ना मम्मी ने बना दी थी। एक्चुअली तोरी पापा जी विहान बाबू के लिए लेकर आए थे स्पेशल, और पापा जी ने बोला था कि मैं भी तोरी की सब्जी खा लूँगा। और यहाँ पे देखिए मैंने दलिया उबाला था। दलिया मतलब सीटी दे दी थी कुकर में, इसमें छोंक लगाना था। और ये बताऊँ, मैं दलिया अभी तक फ्रिज में ऐसे का ऐसा रखा हुआ है। कल घर में ऐसी थोड़ी सी बात हो गई थी, टेंशन का माहौल थोड़ा सा हो गया था, उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। खाना पीना तो हमारा बना ही नहीं, मतलब एक होता है ना प्रॉपर खाना, फिर रात को भी खाया हो, कुछ भी नहीं। ये रायता भी ऐसे का ऐसा रखा हुआ है। बस मैंने अभी ये कटोरी ली थी, और ये इतने का इतना फ्रिज में रखा हुआ है। तो ऐसा ही हो जाता है। और एक और कारण ये है, मेरा मन नहीं किया ये रायता और ये सब खाना, मतलब खाने का, या मतलब विहान को भी देने का, या किसी का भी मन नहीं करा। क्योंकि ना कमरे में से ना कल एक नेवला निकला था। जैसे एकदम से हमने दरवाज़ा खोला ना, जैसे पापा जी घर आए थे, दिन का टाइम था, तो उस टाइम जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो कमरे में से ना नेवला जैसे हमारे बेड पे बैठा हुआ था, वहाँ से कूद के एकदम से, हमारी खिड़की खुली है ना, तो उसमें से निकल गया। तो थोड़ा सा मन में डर आ गया कि क्या पता खाना वाने में जूठा कर दिया हो या कुछ हो, तो भी मन नहीं करा। तो ये देखो कल के चावल कितने रखे हुए हैं फ्रिज में, इसीलिए हम रोटी नहीं बनाएंगे, हम इन चावल को ही फ्राई करके खा लेंगे। और ये देखिए मिठाई का डब्बा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ऐसे का ऐसा रखा हुआ है। मुझे तो आई थिंक ये रक्षाबंधन पे आया था ना, मुझे जहाँ तक याद है, या मुझे याद भी नहीं है वैसे कब आया था। अगर आपको याद हो तो मुझे बता देना कमेंट में कि कब आया था। और ये देखो दही कितनी सारी हमारे घर पे रखी हुई है ना, और काफ़ी चीज़ें रखी हुई है। और पता है आपको, हमारे ना अभी तक 2 किलो दूध आने लग रहा था, तो अब ना जैसे 1.5 किलो करवा दिया, क्योंकि ना जैसे मम्मी, मैं और विहान, हम 3 लोगों के लिए 2 किलो दूध बंधवाया था। और वो इतना ज़्यादा हो गया था ना, क्योंकि देखो मैं तो दूध पीती ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, हाथ ही नहीं लगाती दूध के। तो मम्मी ये लगा लो चाय ज़्यादा पीते हैं, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा, 5 से 6 कप चाय पी जाते हैं। तो मेन तो पता है हमारे घर में दूध ना चाय में लगता है, या थोड़ा बहुत विहान बाबू को बोतल में डाल के दे देते हैं। तो सारा दूध फिर दही जमा देते हैं, क्योंकि मैं दही खा लेती हूँ। लेकिन फिर भी दूध काफ़ी बचा हुआ था, तो ना हमने आधा किलो कम ही करवा दिया। मैं कहा छोड़ो, दूध कम करवा देते हैं। और फिर ना कल ना थोड़ा सा दिन ख़राब जा रहा था बहुत, मेरा कल का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया। कल मतलब मेरा दिन, सुबह आपने देखी कितनी अच्छी जा रही थी, मतलब मैं ना पूरा दिन ऐसे सोच के बैठी थी कि मेरा दिन मैं ऐसे निकाल लूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, अच्छे से रहूँगी। पर उसके बाद जैसे मतलब कुछ बात हो गई, तो मैं मतलब पूरा दिन मैं रोती रही, पूरा दिन मैं रोई हूँ। मतलब रात के 11 साढ़े 11 बजे भी मैं रोते रोते सो गई थी रात को, तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी। तो मुझे ना अब धीरे धीरे चीज़ें समझ आ रही हैं कि ना जब हम अपनी लाइफ की खुशियों के लिए दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं ना, चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे आपके कोई भी हो फैमिली मेम्बर, जब आप दूसरों पे अपनी खुशियों के लिए डिपेंड हो जाते हो ना, तो आपकी लाइफ ना ऐसी हो जाती है, आप फिर सारी ज़िंदगी रोते ही रहोगे। तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई है। कल का दिन मेरा इतना, पता है कल मैं बिल्कुल टूट गई थी, बिल्कुल ऐसी मेरी हालत हो गई थी बहुत ख़राब। मतलब मेरे ना हाथ पैर, रात को ना जब मैं सोने लगी तो मेरे काँप रहे थे, लिटरली काँप रहे थे, इतनी मतलब घबराहट हो गई थी मेरे दिल में, क्योंकि मेरे से अब ये चीज़ें नहीं सहन होती, मतलब मेरे से बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ना सनी के जाने का दुख बहुत ही ज़्यादा बड़ा है मेरे लिए। और उस दुख के अलावा मतलब मेरे ऊपर कुछ भी मतलब ऐसी बात आ जाती है ना, तो मैं एकदम टूट जाती हूँ एकदम। तो अब इस चीज़ का ना मैंने काफ़ी मतलब फिर बाद में सोचा, मैंने कहा मतलब मेरे को अब इस चीज़ से थोड़ा सा ओवरकम करना है, निकलना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरा इस चीज़ का सोल्यूशन यही है कि मैं थोड़ा सा अपने उन रिश्तों से भी थोड़ा सा दूरी बना लूँ जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तभी मेरी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। और दूरी बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको फिज़िकल दूरी बनानी है, या आपको घर से निकलना है या दूर जाना है। फिर मतलब दूरी बनाने का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लो। जैसे मान लो कि मेरे को मेरी मम्मी का नेचर समझ आ चुका है कि उनका ना, जैसे कई बार मतलब सुबह सुबह थोड़ा सा, वो कई बार क्या होते हैं, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर कुछ भी मतलब बोल देते हैं एकदम से। तो वो उनका नेचर अब मेरे को भी समझने की ज़रूरत है कि वो उनका नेचर शुरू से ही है, मतलब थोड़ा सा। अब पापा जी भी कल मुझे यही बात समझा रहे थे, बोलते कि देख मैं भी तो 34-35 साल हो गई इस चीज़ को के साथ हूँ, तो तुम्हें भी थोड़ा सा देख लो अब तुम। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मेरे को ये चीज़ समझ आ गई कि ना
अगर मतलब आपकी मतलब बातचीत करने से अगर ये चीज़ें हो रही है तो थोड़ी बातचीत कम कर लो, अपने और कामों में लग जाओ। और कल किसी ने फिर मुझे ना बहुत अच्छा कमेंट कर रखा था और उसमें मुझे बोल रखा था कि आप मेडिटेशन करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। मतलब मैं अब दूसरी जगह अपना काम लगा रही हूँ। देखो कई बार ऐसा होता है कि ना आप फैमिली में रहते हो और उस फैमिली के अंदर देखो ये बात सच है कि हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो और वहाँ से आपको फिर बाद में तकलीफ़ मिलती है या कुछ भी ऐसा होता है, आपका दिल दुखता है, तो आपको थोड़ी सी दूरी बनाने की ज़रूरत होती है। अब आपको थोड़ी सी दूरी बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए अब मुझे नई चीज़ें ट्राई करनी होंगी, मुझे कुछ ऐसा करना होगा अपनी ज़िंदगी में जो कि बिल्कुल नया होगा और अलग होगा। मतलब अलग होने का मतलब ये है कि जैसे अच्छी अच्छी नई नई किताबें पढ़ के मैं अपने आप को इन चीज़ों से निकालूं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं खा ही जा रही हूँ, कभी कुछ खा रही हूँ, कभी बिस्किट्स खा रही हूँ, कभी नमकीन खा रही हूँ। तो मेरे को ना कल क्या था, एक एंग्जाइटी, वो नहीं बोलते, एक एंग्जाइटी में आप टूट जाते हो, आपको एकदम से घबराहट हो रही होती है। और मेरी आदत है कि जब मैं टेंशन में आ जाती हूँ ना या मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। तो यहाँ मैं कल कई दिन पहले भी पैकेट्स लेकर आई थी, तो मैं कभी कुरकुरे खा रही थी, कभी बिस्किट्स खा रही थी, चीज़ें खाए जा रही थी। और यहाँ पे ना विहान बाबू मेरे नज़दीक आ रहा था, वो मेरा एक्चुअली ट्राइपॉड लेने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने अपना ट्राइपॉड दूसरे हाथ में रख लिया था वहाँ से उठा के, पहले मैंने यहाँ पे टेबल पे सेट कर रखा था। तो ना मेरी तबीयत ना, मैं अब मेरे को ना चीज़ अब थोड़ी सी ना होगी, मतलब आप लोग समझोगे नहीं, आपको ये लगेगा कि ना हाँ निधि ने ये बातें यहाँ बता दी, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी यार। मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मतलब मेरी क्या हालत थी कल, ऐसी हालत थी कि मतलब मुझे, मैं सच में मतलब मैं अगर अब खुद को नहीं संभालूंगी ना, अगर मैं कल खुद को ना संभालती तो अगले 15-20 साल ना मैं ना बिस्तर पे निकाल देती। मेरी ऐसी हालत हो गई थी। मैं पिछले कुछ टाइम से कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में हो जा रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मैं हर चीज़ नहीं बताती हूँ यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उन चीज़ों की वजह से मुझे पता है कि मैं क्या फेस करने लग रही थी इस टाइम तक। बट आज से मैंने ठान लिया है, मैंने कहा जो भी इन रिश्ते में मेरे को तकलीफ़ मिलती है या दुख मिलता है, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और अगर वो मेरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी दूरी बना लो, थोड़ी सी दूरी बना लो। वो अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिज़िकली दूर होने की ज़रूरत है उन इंसान से, कि आपको बातचीत नहीं करनी। बातचीत करिए पर लिमिटेड करिए, काम से काम रखिए, बस थोड़ी बातचीत कीजिए। अगर ज़्यादा बातचीत करने से आपकी भी टेंशन बढ़ती है और उनकी भी टेंशन बढ़ती है तो इसे अवॉइड कीजिए। मॉर्निंग इस ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर देती हूँ, बस पापा जी के पास जा रही हूँ। मैं उसके बाद ना घर पर आई थी ना, तो यहाँ पे ना काफ़ी लस्सी रखी हुई थी। तो पापा जी तो अभी पी नहीं सकते लस्सी, ठंडी फ्रिज की लस्सी। तो मैंने कहा मैं पी लेती हूँ, मैं ख़त्म कर दूँगी। और कोई भी अगर मेरे बारे में ये बात बोलता है कि मैंने ये घर फ्रीडम की वजह से छोड़ा है तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है कि मैं फ्रीडम की वजह से, मतलब मैंने मतलब कई बार मेरे को ये बात ना मतलब नोटिस में आई है कि कुछ लोग मुझे ऐसे बोल देते हैं कि मेरे को फ्रीडम चाहिए थी इसलिए मैंने ये घर छोड़ के मैं उस घर में गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे फ्रीडम चाहती तो रहती ना तो मैं शुरू से दूर रहती। मेरे को अपनी मैं पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ थे जिनकी वजह से मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैंने अपने मानसिक शांति के लिए मैंने थोड़ी सी दूरी बनाई है कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा पीसफुली रह सकूं ताकि। और अब जो आने और भी ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं, देखो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी पहले से बेटर है, लेकिन कल मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और कोई मेरी सिचुएशन को नहीं समझ सकता कि मैं किस चीज़ को मैंने कल फेस किया था, कल क्या ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से मुझे आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करनी पड़ी, क्योंकि मेरी तबीयत आप नहीं समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं लस्सी पी रही थी ना, इसके अंदर काफ़ी सारा नमक डाल दिया था जिसकी वजह से ना लस्सी बहुत ही ज़्यादा खट्टी सी हो गई थी। लस्सी थोड़ी खट्टी भी थी और नमक का भी टेस्ट आ रहा था, क्योंकि गिलास के नीचे थोड़ा सा नमक सा लगा हुआ था। तो मैं पी रही थी तो मुझे खट्टी खट्टी सी लग रही थी, अजीब सी। पर ठीक है, मैंने गिलास ख़त्म कर दिया था, हो गया था बस, लस्सी तो मैंने पी ली थी उसके बाद। तो बस यही कह रही थी, अब से थोड़ा सा बुक्स में माइंड लगाऊंगी, अपनी लाइफ को थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से ठीक करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।